नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो भी समितियां और नीतियां अब तक बनी हैं, तो उन समितियों की क्या सिफारिशें थी और या क्या परिणाम उनका निकला, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज़ादी के जस्ट पहले 1945 में एक सरकार समिति बनी थी और उसके संस्तुति में उसने सिफारिशें की थी कि जैसे MIT है जो आपका, उसी के तर्ज पे भारत पे भी उच्चतर तकनीकी संस्थानों का निर्माण किया जाए। तो उनकी सिफारिश ये थी सरकार समिति की, और उसी को देखते हुए भारत में खड़गपुर 1950, बॉम्बे 1958, कानपुर 1959 59, मद्रास में आपका 60 में 1960 में, दिल्ली में 61 में, ये आपका 5 जगह पे जो आज के डेट में IITs कही जाती हैं, तो 5 ये पूर्व में IITs जो हैं स्थापित की गई थी। और ये किसकी समिति की सिफारिश थी? तो ये सरकार समिति की सिफारिश के अनुसार थी। अगली बात करेंगे कि राधा कृष्णन आयोग जो कि 1948 में बना था, और उस आयोग ने जो सिफारिशें की उसमें से मुख्य रूप से था कि उच्चतर शिक्षा में मानकों के विकास और प्रबंधन में समन्वय के लिए UGC की स्थापना करने की बात कही गई। और UGC की स्थापना जो है आपका कुल मिला के उच्चतर शिक्षा का जो आपका मानक है उसका डेवलपमेंट किया जा सके, उसका मैनेजमेंट किया जा सके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको बोला गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है, इसको 1953 में बनाया गया था। और इसको कानूनी दर्जा कब प्राप्त हो गया? तो इसको कानूनी संगठन का दर्जा, स्टेट्यूटरी बॉडी का दर्जा 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा UGC को एक कानूनी संगठन का दर्जा प्राप्त हो गया। अब बात करेंगे कि कोठारी आयोग ने क्या बोला। तो कोठारी जो आयोग है 1966 में, इस आयोग ने राष्ट्रीय आय का 6% हिस्सा जो है वो आपका शिक्षा में व्यय करने का सुझाव दिया था। लेकिन अभी तक, आज तक हमारे इंडिया में शिक्षा पे 6% जो अपने राष्ट्रीय आय का नहीं खर्च किया जाता, GDP का 6% नहीं खर्च किया जाता है। तो ये आपका कोठारी आयोग की संस्तुति थी, सुझाव था। और उन्हीं के सुझावों के आधार पे 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, अभी लेटेस्ट में चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में आपका 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। अब इसमें क्या है, अब जो नेक्स्ट बात हो गई वो आपका ये था कि उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। पहली बात तो आपका राष्ट्रीय नीति बनी इससे पहले 1968 में, उसके बाद आपका 1986 में बना, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार संशोधित भी किया गया 1992 में। लेकिन उसके बाद आपका सीधा 2020 में शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम समझते हैं कि 1986 का जो शिक्षा नीति थी उसमें सिफारिशें क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसमें उच्च शिक्षा के लिए आपका 5 मुख्य लक्ष्य था, जिसमें से कि व्यापक पहुंच, मतलब कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो, मतलब कि उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल हो सकें, ये उद्देश्य बनाया गया। दूसरा, समान पहुंच हो, मतलब कि चाहे गरीब वर्ग हो अमीर वर्ग सबको मिले, ठीक है, स्कॉलरशिप के माध्यम से, अन्य माध्यम से। और क्वालिटी, जो गुणवत्ता है स्टडी की, उत्कृष्टता, एक्सीलेंसी, प्रासंगिकता, मतलब कि वो आज के हिसाब से फिट बैठता है कि नहीं, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए, इस तरह की बातें। और मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है उसको यहाँ पे 1986 में आधार बनाया गया। इसके साथ साथ उनकी जो सिफारिश थी उसमें आपका उच्चतर शैक्षणिक संस्थान जो थे उनका विस्तार करना था, मतलब कि जैसे IITs का निर्माण हुआ था, अब तो इसके बाद अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करने को विस्तार दिया गया। उसके साथ साथ जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस थे उनका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, सिलेबस को नया प्रारूप दिया गया, और क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए उसमें रिसर्च को बढ़ावा दिया गया। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का भी अनिवार्य बनाया गया। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो निकाय हैं उनके बीच समन्वय बैठाना, इसकी गतिशीलता को बढ़ाने आदि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शामिल थे। इसके साथ साथ एक बहुत नई चीज़ आई जो था एक स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रत्यायन एजेंसी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एक्रीडिटेशन एजेंसी। ये क्या करता है? एक्रीडिशन करता है, ठीक है। आज के डेट में आपने देखा होगा कि कोई भी कॉलेज का एक्रीडिशन किया जाता है, मतलब उसको एक मैपिंग दी जाती है कि ये कितना, उसकी उत्कृष्टता क्या है। तो अगर आपका NAC NAA को से अगर प्रमाणित है तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये भी सिफारिश दी गई थी। तो UGC के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन
परिषद जो है उसकी स्थापना 1994 में उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय नीति जो है 1986 के अंतर्गत ही बनाई गई थी। अंतिम में आपका लेटेस्ट आते हैं जो आपका है TSR सुब्रमण्यम समिति 2016 में, और उसके बाद के कस्तूरीरंगन समिति 2019 में। इन दोनों लोगों के रिपोर्ट के आधार पर समितियों के सिफारिश के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया। और नई शिक्षा नीति 2020 का वीडियो हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।